तो कल अपन लोगों ने जो सवाल किया था उसका आंसर वगैरह आ गया, तो 29 आ गया था ना, ठीक। तो आज उसी पे बेस्ड जो सवाल है वो अपन लोग करने जा रहे हैं। सवाल नंबर है 181, ठीक है। 181 आप लोग करके आए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो अपन को पता ही हैं। अब जो कन्फ्यूज़न होंगे वो दूर अपने हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अब आज आपको सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आप करके आए हो ना, देखना कितनी अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो, एक शहर में 45% लोग चाय पीते हैं, 40% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 35% लोग दूध पीना पसंद करते हैं। तो देखो कल जैसे अपन ने किया था वो करते हैं। ये है चाय, ये है कॉफ़ी और ये है दूध। चाय वाले कितने थे भाई? 45। चाय वाले थे 45%, है सब कुछ परसेंट है तो हम साइन नहीं लगा रहे। और कॉफ़ी वाले कितने थे? 40। और यहाँ कितने थे? 35। अच्छा, चाय और कॉफ़ी दोनों वाले कितने थे? 20। कॉफ़ी और दूध वाले कितने थे? 15। और 10% लोग चाय और दूध वाले थे, ठीक है। और 5% लोग तीनों पीना पसंद करते थे, ठीक है भाई। ये हमारा बना हुआ है चित्र, जो जानकारी थी वो हमने इसमें लिख ली। क्लियर है? ऐसे ही आपने किया होगा। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ लिखा है 20 और यहाँ लिखा है 5, तो यहाँ कितना लिखोगे? क्लियर है? यहाँ लिखा है 15, यहाँ लिखा है 5, यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 5, यहाँ क्या लिखोगे? ओके, ये भी नंबर आपके सेम है। अच्छा, अब आप देखिए ये पूरा का पूरा गोला, ये पूरा का पूरा गोला कितने का है? 45 का। 15 और 5 20 और 5 45 में से 25 घटा दो, कितने बचे? तो यहाँ लिख दोगे 20। ये भी क्लियर है। ये पूरा गोला कितने का है? 15 और 10 और 5 40 में से 30 गए। ये पूरा गोला कितने का? 10 और 5 15 और 5 35 में से 20 गए। सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब ये सब आपको लिख गया है। अब इसके जो क्वेश्चन है उनका हम आंसर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत लोग लोग कम से कम एक पेय पीना पसंद करते हैं? कम से कम एक पेय, पेय मतलब ड्रिंक, ड्रिंक में मतलब चाय, कॉफी, दूध, तीनों में से कुछ भी आप ले सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या करोगे? देखो समझो क्या करोगे। इधर जितने नंबर लिखे ना, ये सब इसके अंदर जितने नंबर लिखे हैं सबको उठा के जोड़ दो। 20 15 10 5 5 10 15 सबको जोड़ो, बताओ कितना आया। इसका मतलब है 80% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीना पसंद करते। अब चाहे वो चाय पिए, चाहे कॉफ़ी पिए, चाय कॉफ़ी दोनों पिए, चाय कॉफ़ी दूध तीनों पिए, कुछ भी पिए, एक तो कम से कम है। कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा तो हो गई, लेकिन कम से कम एक तो है ही। बात आ गई समझ में? इसका आंसर क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय, ना ही कॉफ़ी, ना ही दूध पीना पसंद करते हैं? भैया 80% कुछ ना कुछ लेते हैं। ऐसे कितने हैं जो कुछ भी नहीं लेते? 100 माइनस 80 यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? तीसरा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत लोग केवल कॉफी दिख रहा है ना? अच्छा, हमने नीचे वाला पढ़ लिया। केवल चाय कितना है? केवल कॉफी कितना है? केवल दूध कितना है? 3 क्वेश्चन। तो भैया केवल चाय 20, केवल कॉफी 10, केवल दूध। अच्छा, कितने प्रतिशत लोग केवल चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं? अब ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। केवल चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। चाय और कॉफी दोनों, लेकिन केवल। ये जो पूरा का पूरा 20 है, ये क्या है? चाय कॉफी। चाय कॉफी है, केवल चाय कॉफी नहीं है। क्यों? क्योंकि चाय कॉफी वालों में ये 5 कौन है? जो दूध भी पसंद कर लेते हैं, ठीक है। केवल वाले कितने हैं? दिख रहा ना अलग? अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है?
कितने प्रतिशत लोग कॉफी और दूध दोनों पसंद करते हैं? कितने प्रतिशत लोग केवल कॉफी और दूध? कॉफी और दूध, केवल कॉफी और दूध 15, केवल कॉफी और दूध 10। आगे बात समझ में? इसके बाद कितने प्रतिशत लोग केवल दूध और चाय? कितने प्रतिशत लोग कम से कम 2 पेय पदार्थ करना पसंद करते हैं? अब ये बताओ कम से कम 2 में क्या आएगा? इसको आप समझो, कम से कम 2 मतलब 2 तो पीते ही हैं, और 3 वाले होंगे वो भी 2 पिएंगे, तो इसमें कौन कौन आएगा? सारे 2 वाले और 3 वाला भी, सारे 2 वाले और 3 वाला भी, यानी कौन कौन? 15, 10, 5 और 5। ये देखो 2 वाला है ना, ये 2 वाला है ना, ये 2 वाला है, तो ये तीनों तो हो ही गए, और ये क्या है? 3 वाला, तो कम से कम 2 तो ले ही रहा ना वो, तो टोटल इसका जो टोटल होगा वो होगा आपका आंसर। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? कम से कम 2। हम आपके सामने खूब सारी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई हैं, हमने कहा बताओ कम से कम 2 पीने वाले कितने हैं? तो जो 3 पी रहा वो 2 नहीं पी रहा क्या? कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा चाय जितनी हो, कम से कम 2 तो पीते ही हो, तो कम से कम 2 में ये भी है, ये भी है, ये भी, और ये होगा कि नहीं होगा? 3 है तो 2 तो ले ही रहा ना। आंसर हो गया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? कितने प्रतिशत लोग अधिक से अधिक एक पेय पदार्थ पीते हैं? अधिक से अधिक एक में बताओ कौन कौन आएगा? सोच समझ के जवाब देना भैया। इसको बंद कर देना। इसको सोचिए जरा, पहले इसमें लॉजिक बताइए। लिखा हुआ है कम से कम से कौन सा क्वेश्चन था? 10वां है ना। अधिक से अधिक एक पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं, इसमें कौन होगा? अधिक से अधिक एक से ज्यादा नहीं पी सकते ना, एक से कम तो पी सकते ना। एक से कम क्या होता है? एक से कम क्या होता है? जो कुछ नहीं पीते वो भी आएंगे इसमें, और तुम लोग ये छोड़ दोगे। छोड़ दिया था ना। अब वो कह रहे हैं अधिक से अधिक एक पीता हो, तो अधिक से अधिक एक पीता तो ठीक है, अधिक से अधिक एक पीता हो। मान लो एक नहीं पीता हो, तो वो आया उस कैटेगरी में कि नहीं आया? हम कहें यहां पर अधिक से अधिक एक पीने वाले उठ जाओ, अधिक से अधिक एक, तो जो नहीं पी रहा वो कौन सी कैटेगरी में? वो उसमें है कि नहीं है? नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वही सुनो यार, अपने मन से सोचोगे थोड़ी होगा। हम कह रहे हैं अधिक से अधिक एक, ठीक है? अधिक से अधिक एक वाले में कौन कौन आएगा? और एक और एक से कम वाले, मतलब एक वाले तो ये हो गए 1, 2, 3, और ये 20 अलग बैठे जे जो कुछ नहीं लेते, ये भी तो गिने जाएंगे। बात आ रही समझ में? लिखो फिर। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था? अधिक से अधिक 2 में कौन आएगा बताओ? अधिक से अधिक 2 में कौन आएगा? देखो भैया, क्या 3 पीने वाले 2 में आ सकते? 2 पीने वाले 2 में आएंगे, 1 पीने वाले भी अधिक से अधिक 2 में आएंगे, और 1 भी नहीं पीने वाले वो भी आएंगे। कौन हटेगा सब में से? सब में से कौन हटेगा? सिर्फ 3 वाले हटेंगे। सब में से कौन हटेगा? 3 वाले। बात आ रही समझ में? सब में से कौन हटेगा? 3 वाले हटेंगे बस। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या है? तुम बताओ कितना आएगा यार, और क्या? कितने प्रतिशत लोग या तो चाय या तो कॉफी, कितने प्रतिशत लोग या तो चाय या तो कॉफी पसंद करते हैं? बताओ। या तो चाय या तो कॉफी। 20% या तो चाय या तो कॉफी पसंद करते हैं। चलो इसको इंग्लिश में भी पढ़ लो जरा। हाउ मैनी
परसेंट पीपल लाइक आइदर टी और कॉफी, आइदर और, वो तो हिंदी में लिखा ही था, या तो चाय या तो कॉफी। बताइए अपने अपने हिसाब से आंसर बताइए, फिर इसके पीछे लॉजिक बताइए। 65 कौन बता रहा है 65? अच्छा, कहाँ से आया 65 भैया बताओ? क्या कह रहे हैं जी? इनका मतलब है ऐसे लोगों को पकड़ो या तो वो चाय पीते हो या कॉफी पीते हो। बताओ, वो तो तुमसे जो क्वेश्चन पूछते वो पकड़ो बस। या तो चाय पीते हो या कॉफी पीते हो। ये कौन है बताओ? इनको लोगे कि नहीं लोगे? अच्छा, ये कौन है? इनको लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना। और ये कौन है? ठीक, इन्हें नहीं लोगे? इन्हें लोगे कि नहीं लोगे? ये बताओ। वो तो कह रहा है या तो चाय पीते हो या कॉफी पीते हो। दोनों पिएंगे तो भगा दोगे? सोचो, इसको सोचो। 30 आएंगे। और ये भैया इनको लोगे कि नहीं लोगे? ये भी बता दो। अच्छा, सोच के देखो, मान सोच के देखो, रुक जा, सोच के देखो कि जैसे मान लो इस कमरे में कल अपन ने क्लासिफिकेशन किया था कि यहाँ चाय वाले थे और ये बीच में जो है इनको दूध वाला मान लो और यहाँ वालों को मान लो कॉफ़ी वाला। अब हम कहें वो लोग बाहर आ जाएं जो या तो चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो। अब कौन कौन बाहर आएगा? सोचिए, उसके बाद आंसर देना। अभी अपन जाते जाते इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, ठीक है? जब तक सोचो, ठीक? ये यहीं का क्लास वर्क है, इसको सोचो, दिमाग लगाते रहो इसमें, फिर आंसर करेंगे इसको। चलो, तो इसके सारे क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए 182 नंबर का, करके लाए हो? चलो, अच्छा, अभी 182 से पहले 183 करा रहे हैं हम तुमको, क्योंकि 182 तो सेम हो गया। कुछ चीज़ें लिख लो, इससे सवाल तुम्हें सरल लगेंगे। पहले चीज़ें नोट कर लो। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अधिक से अधिक 2 वाले, अभी ऐसे इसमें आ रहा था ना, अधिक से अधिक 2 वाले, तो इसमें कौन कौन आता है? आंसर दो। अधिक से अधिक 2 वालों में कौन कौन आएगा? ऐसे नहीं, पूरा आंसर दो, क्लासिफाइड पूरा करो। लिखो, पहले लिखो, अधिक से अधिक 2 वाले। अधिक से अधिक 2 वालों में 2 वाले आएंगे, 1 वाले आएंगे और कोई नहीं वाले आएंगे, ठीक है? अधिक से अधिक, जैसे हमने 2 वाला आपको बता दिया, ऐसे ही हम कहें अधिक से अधिक 1, तो कौन आएगा? 1 वाला और कोई नहीं वाला। समझ गए? हम कहें अधिक से अधिक 3, अभी तुम सारे मत कहो क्योंकि हो सकता है 4 वाला सवाल हो, तो तुम तो जो आंसर है वो बोलो, सारे नहीं बोलोगे। अधिक से अधिक 3 में कौन? 3 वाले, 2 वाले, 1 वाले, कुछ नहीं वाले। समझ गए ना? 3 से ज़्यादा का सवाल होता नहीं है। ठीक, क्लियर? अच्छा, ये कौन सी बात है? अधिक से अधिक। ये कौन सी बात है? अधिक से अधिक। देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, अधिक से अधिक वाला? 11वां सवाल था और 10वां सवाल था। यहाँ पर देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? एट मोस्ट। क्या लिखा हुआ है? एट मोस्ट 1, एट मोस्ट 2 लिखा हुआ है। तो एट मोस्ट का मतलब आप समझ गए? एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक। अब आप देखिए जो कम से कम वाला है उसमें क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट। अब आते हैं एटलीस्ट पे, लिखिए। जैसे आपसे कहा गया, एक चीज लिख लीजिए, जैसे आपसे कहा गया एटलीस्ट 1, कम से कम 1। कम से कम 1 वाले में कौन कौन आएगा?
एक वाला लोगे, दो वाला लोगे, तीन वाला लोगे, उनको लोगे क्या जो कुछ नहीं लेते? अब नहीं लेंगे। अब उल्टी तरफ से बात चल रही ना, कम से कम एक तो लें, कम से कम एक तो लें, एक लें, दो लें, तीन लें, सब पी जाएं, वो सब एक से कम एक में आए। कम से कम दो में कौन कौन आएगा? दो तीन और उससे ज़्यादा, मतलब दो और दो से ज़्यादा, एटलीस्ट तीन में, तीन और तीन से ज़्यादा। तो दोनों का अंतर समझ गए आप? एक होता है अधिक से अधिक, एक होता है कम से कम। इसके अलावा आपको कोई सवाल दिखा? बिल्कुल दिखा, सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, अब ये तो अभी अपन डिस्कस करेंगे। चलो, तो ये क्लियर हो गया ना? ठीक, क्लियर है? तो अब देखो, ये वाला सवाल तो आंसर हो ही जाएंगे सारे। 182, अभी अपन ने कौन सा किया था? हाँ, तो इसमें 82 में सबसे लास्ट क्वेश्चन फिर से वही है, या तो वाला। बाकी सारे क्वेश्चन में आप किसी में नहीं अटकोगे, तो इसको कर दें, निपटा ही देते हैं इसको। 182 में क्या क्या पी रहे हैं भाई? चाय, कॉफ़ी, दूध। चाय, कॉफ़ी, दूध। चाय वाले कितने हैं? चाय वाले हैं 55, कॉफ़ी हैं 50, दूध है 45। चाय और कॉफ़ी दोनों वाले 30, कॉफ़ी और दूध वाले, दूध और चाय वाले 20, तीनों वाले। ठीक है, जब ऐसा सवाल होता है तो इसमें कुछ रह ही नहीं जाता, 2 मिनट में सवाल पूरा कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो, यहाँ लिखा है 30, यहाँ लिखा 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। यहाँ लिखा 25, यहाँ लिखा 15, तो यहाँ लिखेंगे 10। यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा 15, तो यहाँ लिख देंगे 5। 15 और 5, 15 और 15, 30 और 5, 55 में से 35 गए। अच्छा, 15 और 15, 30 और 10, 50 में से 40 गए। 15 और 5, 20 और 10, 30, 45 में से 30 गए। हो गया पूरा क्वेश्चन, कुछ बचा है क्या? अब जो पूछना हो पूछ लो। आओ, पहला क्वेश्चन देखें क्या है। पहला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत लोग कम से कम एक पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं? जितने नंबर लिखे हैं सबको उठा के जोड़ दो। क्या जोड़ोगे? 20, 15, 10, 15, 5, 10, 15, जोड़ दो सबको। 90 आए टोटल, देख लेना, हम नहीं लेते। ठीक, कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो कुछ नहीं लेते? 100 में से 90 गए 10, 100 में से 90 गए, कितने बचे? 10। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। हाँ, कितने प्रतिशत लोग केवल चाय कहाँ है? ठीक, क्या हो गया जी? पहले ही तो है यार 90, कम से कम एक। सारे नंबर लोगे ना, कम से कम एक का मतलब अभी बताया, फिर तुमने वही क्वेश्चन पूछा। कम से कम एक में कौन कौन आएगा? एक वाले, दो वाले, तीन वाले, सब आएंगे ना, सबको उठा के जोड़ दिया, खत्म। इसके बाद कह रहे हैं कितने प्रतिशत लोग केवल चाय कहाँ है? कितने प्रतिशत लोग केवल कॉफ़ी? कितने प्रतिशत लोग केवल दूध? कितने प्रतिशत लोग केवल चाय और कॉफ़ी दोनों? कितने प्रतिशत लोग केवल चाय और कॉफ़ी और दूध? 10। कितने प्रतिशत लोग केवल दूध और चाय? 5। कितने प्रतिशत लोग कम से कम 2 पेय पदार्थ? कम से कम 2 में कौन आएगा? एटलीस्ट 2, कम से कम 2, 2 वाले और 3 वाले। तो 2 वाले कौन कौन है? 15, 10, 5 और फिर 3 वाला 15। ये आंसर। इसके बाद कह रहे हैं कितने प्रतिशत लोग अधिक से अधिक एक? अधिक से अधिक एक में कौन आएगा? कुछ नहीं वाले और एक वाले। तो कौन कौन? 20, 10, 15 और 10, ये आएंगे। ओके। इसके बाद आपसे कह रहे हैं अधिक से अधिक 2। अधिक से अधिक 2 में कौन आएगा? कुछ नहीं, 1, 2। तो कुछ नहीं वाले कितने हैं? 10। एक वाले कितने हैं? ये। ठीक है। 2 वाले कौन है? 1, 2, 3। इसको नहीं लोगे।
ठीक है, 3 हो जाएगा ना वो तो। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है, सोचना है। चलो अब आ जाते हैं 183 पे। अब 183 में कहानी फंसेगी। 183 करने से पहले चलो आपको एक चीज बता देते हैं, इसी वाले सवाल में समझाते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आपको ये बताना है कि कम से कम एक वाला जो है वो कैसे निकालेंगे, तो आपने क्या किया, उठा के सारे नंबर जोड़ दिए। उठा के आपने सारे नंबर जोड़ दिए। मान लो यहां पर नंबर नहीं दिए होते, ये नंबर होते ही नहीं। अब जो हम आपको सिखा रहे हैं ना, उससे आपको अगला सवाल आएगा। सिखा इसमें इसलिए रहे क्योंकि इसके नंबर तुम देख चुके हो। अब ऐसे 3 गोले बने हुए हैं मान लो, और इसमें इंटरसेक्ट हैं। बीच वाला पोर्शन दिखा रहा है आपको जो तीनों वाला हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये वाला हिस्सा है चाय। ये कौन सा हिस्सा है, चाय कॉफी दोनों, चाय कॉफी दोनों। एक चित्र और यहाँ बना ले रहे हैं, तुमको आराम मिलेगा इसको देख के थोड़ा। देखो, अगर हम आपसे कहें कि इन दोनों जो गोले हैं इनमें जो भी कुछ है उनका सबका टोटल निकालो, कैसे निकालोगे? और आपको सिर्फ 2 गोले दिए गए, 2 गोलों के नंबर हैं आपके पास, बस क्या करोगे आप? और कॉमन वाला दिया गया, मान लो, चलो कुछ भी मान लो, यहाँ मान लो 20, इसको दिया गया 30, इसको दिया गया 40 और यहाँ दिया गया 10, कॉमन है 10। क्या करोगे, क्या बताओ ना? आप यहाँ लिखोगे 10, यहाँ क्या लिखोगे, और यहाँ लिखोगे, और फिर आप उठा के जोड़ दोगे। यही करोगे ना? आप जरा इस प्रोसेस को समझो, आप कर क्या रहे हो। अभी आपने क्या किया, ये वाला हिस्सा ले लिया इतना, देखना ये क्या है 20, ये कौन सा था 10, और ये कौन सा था 30। ये सीधा सीधा जोड़ दिया ना। लेकिन हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ये वाली सुविधा नहीं है ऐसी, हाँ, मतलब ये जो तुम ऐसे कर रहे हो अलग अलग, तुम इसको कर लिया, ये नहीं कर सकते। तुमको कॉमन पार्ट बता दे रहे हैं हम। ठीक, अब इन्होंने एक स्टेप आगे बताया। इन्होंने कहा कि 30 और 40 आप जोड़ो सर, और 10 घटा दो। यही हो रहा ना? अब आप ध्यान से देखें जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, इन्होंने जो बोला उसी को अपन डिस्क्राइब करने वाले हैं। देखो क्या हो रहा है। अगर तुमने इस चीज को पकड़ लिया तो बता के कुछ भी नहीं बचेगा, सब सिंपल है। आप इस चित्र में देख सकते हो कितने तरीके की चीजें हैं। एक तरीके की चीज ये है, दिख रहा है पूरा वाला, एक तो ये है। तो जब आप इस पूरे को लेते हो, इस वाले पूरे को, तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? फर्स्ट और सेकंड पार्ट आता है। ठीक, और जब आप इसको लेते हो इसमें कौन आता है? सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये है 1 नंबर। ठीक, या इसको कह लो x कह लो। x में कौन कौन है? फर्स्ट और सेकंड। और y में कौन कौन है? सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो अगर हम सिंपल x प्लस वाई कर दें, तो x प्लस वाई करोगे तो क्या होगा? x में क्या क्या जोड़ेगा? फर्स्ट प्लस सेकंड, और उसमें क्या जोड़ेगा? सेकंड प्लस थर्ड। तो अगर हम सिंपल ये कहें कितने लोग थे, मतलब ठीक है कोई भी नंबर मान लें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सेकंड वाला 2 बार नहीं जुड़ रहा, इसीलिए जो कॉमन पार्ट है वो हम एक बार घटा देते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? जो ये कह रहे थे कि सर ये 30 है और ये वाला 40 है और बीच वाला 10 है, तो आप 30 और 40 जोड़ो, लेकिन उसमें से 10 को एक बार घटाओ। ये क्यों घटाया जा रहा 10? क्योंकि जब हमने 30 लिया था तो उसमें कौन कौन था? 20 और 10 था, और जब हमने 40 लिया तो उसमें 10 और 30 था। तो ये वाला 10 क्या है? 2 बार नहीं गिन गया। तो इसीलिए हम बिल्कुल एक्यूरेट नंबर निकालने के लिए या संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? 20, 10 और 30 कर रहे हैं ना। तो एक तो तरीका ये है 20, 10, 30। यहाँ पर कितने हैं? इस हिस्से में 20 हैं, बीच वाले में कितने हैं? 10 हैं, इधर कितने हैं? 30। एक तरीका तो ये है संख्या निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये पूरा सर्किल कितने का है? 30 का।
बगल वाला सर्किल कितने का है 40 का, और इसमें से 10 घटा दो, देखो दोनों का आंसर सेम आएगा, यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी 60। अब दोनों में समझ रहे हो क्या चीज़ हमने करी है। यहाँ पर आपको पता था कि कॉमन वाले पार्ट को हटा के ये वाला हिस्सा कितने का है 20 का है, कॉमन वाला पार्ट कितने का है 10 का है, और ये वाला पार्ट कितने का है 30 का है, तो हमने सीधा सीधा 20 10 और 30 जोड़ दिया 60 आ गया। लेकिन मान लो ये सुविधा नहीं हो या दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इस पूरे गोले को उठाएंगे, पूरा गोला उठाया 30, तो 30 में कौन आ गया 20 और 10 आ गए ना, और ये वाला पूरा गोला उठाया तो क्या हो गया 40, इसमें कौन कौन आ गए 30 और 10 आ गए, तो ये जो 10 था वो उधर भी गिन गया था, इसलिए इसको एक बार घटा दिया गया। बात आई समझ में कि जो कॉमन पार्ट है वो हमने 2 बार ले लिया था, इसलिए एक बार घटा दिया है। आ गई बात समझ में, ये बात समझ में आई। अब इधर आ जाओ, ये वाला गोला मान लो A है, ये B है और ये C, ठीक है। तो अगर हम कहें कि A में जितने भी उन्हें NA लिख दें, मान लो क्या लिख दें NA, तो इसका मतलब है ये वाला पूरा गोला, ये वाला पूरा गोला, ठीक। और इस वाले के पूरे कितने होंगे NB होंगे, ठीक। और ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है ना तुम्हें, ये है NA इंटरसेक्शन B, कॉमन, ठीक है, कॉमन पार्ट, ठीक। तो अगर हम कहें कि इन दोनों की एक्यूरेट संख्या बताओ तो क्या ये होगी, अभी आपको सिखाया था। इसमें से क्या करना पड़ेगा, बीच वाला पार्ट एक बार घटाना पड़ेगा क्या, बात आ रही समझ। बीच वाला पार्ट एक बार घटाओगे तो क्या लिखोगे -NA इंटरसेक्शन B लिखोगे ना, ठीक। अभी तो 2 की बात थी, यही किया था पहले भी, एक बार दोबारा बना दें इससे तुम भूलो नहीं। यहाँ पर थे 30, यहाँ पर थे 40 और कॉमन पार्ट था 10, तो हम क्या लिखते थे 30 + 40 - 10, यानी कि इस वाले पूरे गोले को लो, इस वाले पूरे गोले को लो और बीच वाला पार्ट एक बार घटा दो तो एक्यूरेट संख्या निकल आती थी ना। तो अगर 2 गोले बने होते बस तो हम ऐसे निकाल लेते संख्या, लेकिन यहाँ तो 3 है, तो 3 में हम क्या करेंगे, अगर ये वाला गोला हम पूरा ले रहे हैं और इसके संग ये वाला गोला पूरा जोड़ रहे हैं तो कॉमन पार्ट को एक बार घटा देंगे। ये बात आपकी समझ में आ रही है। अब जब 3 गोले हैं तो हम क्या करेंगे, 3 गोले हैं तो हम क्या करेंगे, 3 गोलों में हम क्या करेंगे, पहले वाले गोले की संख्या ये आ गई, दूसरे वाले गोले की संख्या ये हो गई और तीसरे वाले गोले की संख्या ये हो गई, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का कॉमन पार्ट एक बार घटाना पड़ेगा ना, तो आप माइनस में लिखोगे NA इंटरसेक्शन B, फिर एक बार इन दोनों के बीच का पार्ट घटाना पड़ेगा ना, B इंटरसेक्शन C, और फिर एक बार ये वाला C इंटरसेक्शन A, ठीक है। ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। क्या इससे सही आएगा, बिल्कुल सही चल रहे हो, बस एक चीज की गलती हो रही है, क्या, ये बीच वाला पार्ट हर बार उड़ गया, इसको तो हम ले ही नहीं पाए कभी, क्योंकि जब हम ये वाला पार्ट हटाएंगे इतना तो बीच वाला गायब हो गया ना, जब हम ये वाला पार्ट हटाएंगे तो भी ये बीच वाला गायब हो गया, जब हम ये वाला पार्ट हटाएंगे तो भी ये बीच वाला गायब हो गया, तो ये तो हट गया, ठीक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार बीच वाला A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को जोड़ना पड़ेगा, ठीक। और इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा NA यूनियन B यूनियन C, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट रट सकते हो, हम आपको प्रैक्टिकल समझा रहे हैं किया क्या गया है। किया क्या जाता है, एक बार इस वाले गोले का पूरा लिया जाता है, इस वाले गोले का पूरा लिया जाता है, इस वाले गोले का पूरा लिया जाता है, इसके कॉमन को एक बार घटाते हैं, इसके कॉमन को एक बार घटाते हैं, इसके कॉमन को एक बार घटाते हैं, ठीक। और एक बार तीनों के कॉमन को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या निकलता है, ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ लेते हैं, कम से कम एक वाले, ओके। इसके अंदर जितने नंबर लिखे थे ना सबको हमने जोड़ा था, तो ये उसी को निकालने का फॉर्मूला है, हमने आपको प्रैक्टिकल सिखाया था, इसको नोट कर लीजिए बस, आपके आगे काम आने वाला है।
इसको हिंदी में लिख लेना, ये कौन है? कुछ ना कुछ लेने वाले। ठीक, ये कौन से हैं? ये एन का मतलब क्या है? पहला पेय पदार्थ। केवल चाय नहीं है, केवल चाय नहीं है, चाय वाले हैं बस, पहले पेय पदार्थ वाले हैं। ये कौन है? दूसरा पेय। और ये कौन है? तीसरा पेय। अब हमें चाय कॉफी नहीं बोल रहे हैं, हम तीसरा पेय बोल रहे हैं। फर्स्ट ड्रिंक, सेकंड ड्रिंक, थर्ड ड्रिंक। ये कौन है? पहले और दूसरे दोनों लेने वाले, केवल नहीं जोड़ना, पहला और दूसरा दोनों लेने वाले। ये कौन है? फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों वाले। अब लेकिन फर्स्ट प्लस सेकंड इसलिए लिख रहे, तुम उठा के दोनों जोड़ दोगे, तो इसमें कर लेना फर्स्ट और सेकंड दोनों वाले। हिंदी में लिखो इसको, पहला और दूसरा पेय पदार्थ दोनों लेने वाले। यहां क्या लिखोगे? दूसरा और तीसरा पेय पदार्थ दोनों लेने वाले। यहां क्या लिखोगे? तीसरा और पहला पेय पदार्थ दोनों लेने वाले। और यहां क्या लिखोगे? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों लेने वाले। बस, अब आपकी समझ में आ जाएगा। ये जो लिखी हुई है ना भाषा, ये बहुत कठिन लगती है, और इस भाषा का कोई भी काम नहीं है। आपने जो थ्योरी लिखी, जो हमने बोला है, आपको काम उसका है, क्योंकि सवाल में वही दिया जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा होगा NA इतना, NB इतना, NC इतना, कहीं नहीं लिखा होगा। हम आपको बताते हैं कि क्या क्या NA, NB, NC होते हैं। देखो, इसको हटा दें, ये फॉर्मूला नहीं लिख पाए, फॉर्मूला लिख लिया ना, हम वैल्यू रख के दिखा रहे हैं ना आपको। चलो, इसी में नहीं मिटा रहा है, इसमें रख दे रहे। जरा वैल्यू बताना कितनी कितनी थी? यहां पर वैल्यू कितनी थी इनकी कॉमन? पिछले ही सवाल है 30। 182 नंबर का सवाल जो था वो बोलो। 30। यहाँ 15 था शायद, यहाँ 15 था, यहाँ कितना था? यहाँ कितना था? 10 आ जाएगा। यहाँ कितना था? 20। तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ कितना लिख दिया था? यहाँ पे और यहाँ पे। अब आप समझो इसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं। यही है ना, हमने इसीलिए यही उठा लिया क्योंकि आप ये कर चुके थे। ये क्या चीज़ है? ये है कुछ ना कुछ लेने वाले। तो हमने इसका तरीका एक तो आपको क्या बताया, उठा के सारे नंबर जोड़ दो। अब आप सारे नंबर नहीं जोड़ रहे हो, दूसरे तरीके से कैसे निकलेगा देखो। NA क्या है? ये लिखा हुआ है 55। पूरा गोला लेना है भैया। 20 तो केवल चाय वाले थे। NA का मतलब टोटल, चाय वाले टोटल कितने हैं? 55 लिखोगे, प्लस 50 प्लस 45। ये कौन कौन हो गए? ये हो गया NA। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ते हैं NA। ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं NB। और ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं NC। आ गई बात समझ में? 3 नंबर समझ में आए? अब यहाँ जो बीच में लिखा हुआ है ये है NA इंटरसेक्शन B। तो भैया NA इंटरसेक्शन B कितना है? 30। और वहाँ पे कितना है? 25। और वहाँ कितना है? 20। और तीनों लेने वाले कौन से हैं? बीच में 15। इसको सॉल्व करो, देखो आंसर आ रहा है। चेक करो इसको। कुछ ना कुछ लेने वाले अभी तुमने पहले कितने निकाले थे? 90 निकाले थे। सॉल्व करो, देखो आ गया 90। 90 आया कि नहीं आया ये बताओ। 90 आ गया ना। तो ये दूसरे तरीके से 90 ला के दिखाया हमने। एक तरीका तो क्या था, अंदर जितने नंबर हैं सब जोड़ दो। अब हम कह रहे हैं ये नंबर तुम्हारे पास नहीं है, ये नंबर तुम्हारे पास नहीं है, ये नंबर तुम्हारे पास नहीं है, ये भी नंबर तुम्हारे पास नहीं है, ये भी नंबर तुम्हारे पास नहीं है। सवाल जैसा तुम्हें दिया गया था उसी को उठा लिया हमने। अब ये देखो, बस हमने सॉल्व किया ही नहीं है, सारे नंबर गायब कर दिए। जो आपको क्वेश्चन में लिखा था बस हमने वही डिजिट यूज़ करी। उन्होंने कहा चाय पीने वाले 55 हैं, कॉफ़ी पीने वाले 50 हैं, दूध पीने वाले 45 हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों वाले 30 हैं, ये वाले दोनों 25 हैं, ये वाले दोनों 20 हैं, और तीनों वाले 15 हैं। यही लिखा था ना। हमने सवाल को सॉल्व ही नहीं किया। सवाल को हमने वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं किया। हम वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे। जो हम आपको जिस तरीके पे ले जा रहे हैं उसमें वेन डायग्राम आप क्यों बनाओगे? बताओ, हमने वेन डायग्राम में क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी तो हमने बना दिया आपको मतलब समझाने के लिए।
अगर आपको थ्योरी पता हो, Na का मतलब क्या है, पहला पेय पदार्थ। पहला पेय पदार्थ क्या था, चाय वाले कितने थे, 55। सवाल से उठा रहे वैल्यू, वेन डायग्राम नहीं बना रहे। दूसरा पेय पदार्थ कौन सा था, कितने थे। तीसरा पेय पदार्थ क्या था, कितने थे, चाय और कॉफी दोनों वाले, वो वाले दोनों और वो वाले दोनों और तीनों वाले। तो भैया इन तीनों को जोड़ते हैं, कॉमन वाले सब एक एक बार घटा देते हैं, तीनों वाले एक बार जोड़ देते हैं। बस यही तुम्हें याद करना है। आंसर क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ लेने वाले 90। आ गई बात समझ में, इतना क्लियर हुआ, बिना वेन डायग्राम के किया, क्योंकि जो अगला सवाल है वो वेन डायग्राम से हो गई नहीं। ठीक, वो होगा तो बहुत परेशानी आएगी। तो देखो मजा, 183 नंबर का सवाल। अभी हम आपको बता रहे कि हमने ये आपको क्यों बताया। अब देखो, अब आपको जब सवाल कराएंगे तब समझ में आएगा कि हमने क्यों बताया। हाँ भाई, किसने किसने वेन डायग्राम से कर लिया इस सवाल को, आप लोगों ने कर लिया। 183 नंबर है, 183 नंबर कह रहे हैं, देख लेना। चलो भाई, 183 नंबर के सवाल में हम पहले लिख दें। 183 में कह रहे हैं 55% लोग चाय पीने वाले। यहाँ पर कितने हैं, 55 और 50 और 20 30, यहाँ और यहाँ, और तीनों वाले तो हैं नहीं। ठीक, कम से कम एक वाले 90। अब तभी तो हम कह रहे थे। हाँ भाई, अब बताओ तुमने किया, कैसे किया बोलो। अरे कर लिया तो बताओ ना कैसे किया। तो ओके नहीं मानने दो, कॉन्सेप्ट बताओ। यहाँ पे बीच वाले कैसे निकालोगे, बस लॉजिक देना है आपको। आपने तीनों को जोड़ लिया, क्या आया आपके पास, 150 आया। फिर क्या किया आपने, 90 को जोड़ा, जो कुछ ना कुछ पीते हैं उसमें दिया है, और 30, 25 और 20 को जोड़ा, तो जो तीनों पीते हैं वो निकला है 15%। बात सुनते जाना आप लोग, अगर कैच कर लो तो बताना, नहीं कर पाओ तो भी बताना। फिर अपन लोग अपनी बात करेंगे, हमने आपको क्यों सिखाया था। ठीक, हाँ क्या बता रहे हैं आप, तीनों को जोड़ा, उसके बाद इसका लॉजिक दो, ऐसा क्यों किया। उससे क्योंकि अपन को ये जो तीनों पी रहे हैं ना वो निकल आ रहा है इससे। कैसे, जैसे ये 55 चाय वाले हो गए, 50 कॉफी वाले और 45 हो गए दूध वाले। यहाँ वेन डायग्राम में सॉल्व कराओ। ये तो तुम वो बता रहे जो हम बताएंगे तुम्हें आगे। नहीं, वही तो इसी से किया। वेन डायग्राम में कराओ सॉल्व। अभी वेन डायग्राम में हमको जोड़ते घटाते थे क्या, हम तो यहाँ बीच में लिखते थे और उसके बाद सॉल्व करना चालू कर देते थे। उस तरीके से हो सकता कि हम ये पूछ रहे तुमसे। चलो अच्छा ठीक, अभी हम बता लें, फिर बताना कुछ अलग था क्या। देखो अभी अपन ने क्या किया था, अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था ना कुछ वाले। अपन ने लिखा था कुछ ना कुछ वाले, लिखा था बराबर में पहला वाला गोला। ध्यान से देखना जो हम बता रहे तुम्हें, इसको देखो ध्यान से, सवाल देखना कितना सरल होने वाला है। एक स्टेप के बाद पहला वाला गोला उठाते थे, तो पहले वाले गोले की वैल्यू है क्या, तो लिख दें 55। अच्छा, उसके बाद दूसरा गोला उठाते थे, उसके बाद तीसरा गोला उठाते थे, ये तो है। उसके बाद कॉमन वाले माइनस करते थे, तो पहला वाला कॉमन, दूसरा वाला कॉमन और तीसरा वाला कॉमन है 20। और फिर इसमें एक बार क्या जोड़ते थे, तीनों वाला लिख दें, तीनों वाले यानी कि ये वाला, ये वाला जोड़ते थे ना, डॉट बना दिया इससे तुम्हें याद रहे। ये हमारे पास है नहीं तो लिख नहीं सकते, लेकिन तुम्हें सवाल में ये तो दिया है कुछ ना कुछ वाले दिया है ना। तो अब आ गई होगी तुम्हें बात समझ में कि हमने तुम्हें क्यों पढ़ाया था ये। इनको जोड़ो और इनको घटाओ, कितना आ गया, और प्लस तीनों वाले, और तीनों वाले कितने हो गए, और तीनों वाले जैसे ही 15 आया उसके बाद तुम चाहे जो कुछ हटा दो तो सब कर लेंगे।
अब तुम कुछ भी हटा दो, हम तो सब कर लेंगे। यहाँ लिखा 15, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 10 और सॉरी 5 और 15 और 15 30 और 5 25, 25 गए, कितने बचे? 15 15 30 5 35, यहाँ कितने बचे? 20 और यहाँ 15 15 30 और 10 40, कितने बचे? 10। 15 और 5 20 और 10 30, कितने बचे? सवाल सॉल्व कर। लेकिन आप जो कुछ बता रहे थे, अब आप जो कुछ भी आप बता रहे थे हम उसको ले ही नहीं रहे, अब आप उसकी तुलना इससे कर लो बस। आप घूम फिर के यहीं आ रहे थे, आप आ यहीं रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि कैसे आ रहे थे, क्यों आ रहे थे। आप कारण पता है ना, बस यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। अब कहीं से कुछ भी पूछ ले तुम सब बता दोगे, एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया ना। जो वैल्यू दी थी उन्हें उठाया और सीधे निकाल लिए कौन से? तीनों वाले। और जैसे ही तीनों वाले पता लगते हैं तो फिर तो बॉल अपने तरीके की है, करो बैटिंग आराम से। फिर उसके बाद तो कुछ नहीं है ना। अब आ गई बात समझ में? तो एक था सीधे वाला जिसमें ये दिया था, जो 81 और 82 नंबर है उसमें ये दिया था, तो सवाल सीधा था। और 83 नंबर में ये नहीं दिया था, क्या दे दिया था? लेकिन तो हमने वो निकाल लिया, फिर कर लिया सवाल। एक लाइन ही तो ज़्यादा करनी पड़ी, फिर हमने सवाल कर लिया। क्लियर है? दे दो सारे आंसर, अब सब लिखा सामने। पहला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत लोग कुछ भी पसंद नहीं करते? भैया कुछ ना कुछ वाले 90, तो कुछ नहीं वाले, और है तो ये पिछले ही सवाल, हम काहे को आंसर दे रहे हैं यार? देख लो तुम, वही तो है सवाल, काहे के आंसर देने, सब आंसर वही है। ठीक, चलो देख लो तुम, नंबर ही वही है पूरे। उनने उसी सवाल को उल्टा करके दे दिया कि दोनों तरफ से समझ लो। आ गया समझ में? तो ये था आपका इसका सबसे ऊपर का लेवल। एक क्वेश्चन अभी बचा है, लेकिन या तो सोचना है तुम्हें। चलो आ जाओ 184 नंबर पे। 184 185 दोनों पढ़ लो, बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों। 184 185 भैया समझ में आ गया सबको? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? हो तो पूछ लो कुछ। अब जो भाषा लिखवाई थी उसका मतलब भी समझ गए होगे। ये एक व्यवहारिक सवाल है, कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं है जो आगे के आपको दिए गए हैं। आपसे कह रहे हैं एक कार्यालय में 55% लोग चाय पीते हैं, 60% लोग कॉफी पीते हैं। 55% लोग चाय पीते हैं, 60% लोग कॉफी पीते हैं। ठीक, तो कम से कम कितने लोग होंगे जो दोनों चीजें पसंद करेंगे, और अधिकतम कितने लोग होंगे दोनों चीजें पसंद करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सोच के देखो। 55% लोग चाय पीते हैं, 60% लोग कॉफी पीते हैं, तो क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है कि 55 और 60 115 और टोटल होते हैं 100, तो कम से कम 15% तो ऐसे होंगे ही, कम से कम 15 होना जरूरी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है जो चाय पी रहे सबके सब कॉफ़ी पीते हो, तो 55 के 55 60 के अंदर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो न्यूनतम 15, अधिकतम 55, हो गया आंसर खत्म। क्लियर है? अगले क्वेश्चन का आंसर दे दोगे? हाँ, क्या होगा? एक मिनट, इस क्लास में 55 लोग ऐसे हैं, ध्यान देना जो हम बोल रहे हैं। 55 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, 60 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, और टोटल बच्चे 100 हैं। कॉमन कितने हैं? 10 है। 55 और 60 जो बोल लिखा है यार वही बोल रहे हैं, तो कम से कम 15 कॉमन होना जरूरी है ना। तो मिनिमम कितने होंगे? 15 से नीचे हो सकते क्या? अब अधिकतम क्या हो सकता है? अधिकतम जो हो सकता है जितने चाय पी रहे सब कॉफ़ी पीते हो,
55 से ज़्यादा को कॉफ़ी थोड़ी पिला दोगे। तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनों को पिला सकते? इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है? तो 55 को कॉफ़ी पिला दो पूरी, उससे ज़्यादा कॉफ़ी थोड़ी पिला पाओगे। जो चाय पीता है उसको कॉफ़ी कैसे पिलाओगे? सब चाय वालों को कॉफ़ी पिला दो। सब चाय वाले कितने हैं? 55। 55 के 55 को कॉफ़ी पिला दो, इससे ज़्यादा एक नंबर भी तुम बढ़ा सकते हो। तो अधिकतम 55 और न्यूनतम 15। खत्म। हुई बात क्लियर कि नहीं? 55 लोग चाय पीते थे, 60 लोग कॉफ़ी पीते थे। ये स्थिति तब थी जब आप ये मान रहे हो कि टोटल बच्चे 100 हैं, तो कम से कम कितने लोगों को कॉफ़ी पीना जरूरी होगा? बताओ, कम से कम कितने होने चाहिए? ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, पहले कम से कम बताओ। 55 लोगों को चाय पीनी है, 60 लोगों को कॉफ़ी पीनी है और 100 लोग टोटल क्लास में, सामने लिखा हुआ है। 15 को तो पिलानी ही पड़ेगी। बताओ, 15 से तुम 14 कर सकते क्या? तो कम से कम वाली बात क्लियर हो गई। अब अधिकतम की बात कह रहे हैं। अधिकतम कितने ऐसे लोग हो सकते हैं चाय वाले जो कॉफ़ी भी पीते हो? दोनों में आ जाएंगे ना। अधिकतम कितने लोग ऐसे हो सकते हैं चाय वाले जो कॉफ़ी भी पीते हो? तो भैया चाय वाले कितने हैं? सबको कॉफ़ी पिला दो। तुम 55 से 56 कर सकते क्या? तो अधिकतम क्या होगा? हाँ, तो वो तो पक्की बात है निकलेंगे। तो अभी भी निकल रहा है, अभी यहाँ पे नहीं निकल रहा है, सॉरी, अभी तो 100 में से कॉमन वाले आ रहे हैं, इसमें नहीं निकल रहा है। लेकिन जब वो वाली स्थिति होगी, ये वाली, तो ये बाहर की कहानी होगी 100 वाली, समझ गए ना? ये 100 और ये 60, तो 40 तो ऐसे निकलेंगे जो कुछ नहीं ले रहे, और 60 के अंदर है 55। ठीक है, वेन डायग्राम से समझो तो बात क्लियर हो गई। अब चलो अगले सवाल के आंसर दो। अगले सवाल में कह रहे हैं 60 और 65% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो 60 और 65 कितना हुआ? 100 घटाओ तो मिनिमम कितने होंगे और अधिकतम? खत्म हो गया सवाल। चलो तो ये खत्म हुआ आपका, ये वाला पार्ट आपका खत्म हुआ, वेन डायग्राम वाला। अगला सवाल पढ़ लीजिए, नए तरीके का सवाल है। किसका? इसमें अधिकतम 55, अगले में अधिकतम कितने थे? 60। ठीक है भैया, क्लियर? अगला सवाल पढ़ लो पूरा। जो अगले सवाल हैं, ये एक सवाल में कम से कम 5-5, 6-6 सवाल हैं। ये मतलब इन्हें एक नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में ऐसे आएंगे तो इसके अंदर 5 सवाल निकलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे आपको। इस सवाल में जो जो जानकारियाँ उनको नोट करते जाते हैं और उसके बाद सवाल सॉल्व कर दिया जाता है। एक सवाल हम आपको बता रहे हैं, सवाल नंबर 186, 187, 188, ये आपको करके लाने हैं। ये होमवर्क है आपका। अब आप देखिए 186, आराम से बैठिए और देखिए। एक वर्ग में, मतलब वर्ग का मतलब क्लास है, उसमें 80 बच्चे हैं। बच्चे का मतलब लड़के लड़कियां दोनों। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे बॉयज़ और यहाँ लिख दे रहे गर्ल्स। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना सवाल। ठीक है, देखो कैसे 5 नंबर पक्के होंगे। अभी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यहाँ साइड में करते जा रहे हैं। बॉयज और गर्ल्स 5:3, 5 और 3 8 का मतलब 1 का मतलब 5 का मतलब 3 का मतलब लड़के और लड़की पता लग गए। बॉयज कितने हैं? 50, लड़कियां कितनी हैं? 30। तो लड़कों का हिसाब 50 में से, लड़कियों का हिसाब 30 में से। पहली चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोल सकते हैं।
मतलब या तो हिंदी बोलेगा या अंग्रेजी बोलेगा, उसको दोनों आती होंगी, ऐसा होगा। लड़के और लड़कियों की संख्या जो केवल हिंदी बोल सकते हैं आपस में समान है। ओनली हिंदी, ओनली एच, ठीक। एच का मतलब हिंदी, समझ गए, ठीक। तो अभी पता नहीं कितने हैं, समान है लेकिन। चलो आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियां जो केवल हिंदी बोल सकती हैं, लड़कियों का 40% है। लड़कियां जो केवल हिंदी, एक मिनट, केवल हिंदी बोल सकते हैं आपस में समान है। लड़कियां जो केवल हिंदी बोल सकती हैं, लड़कियों का 40% है। भैया इसका कितने प्रतिशत है? कितने आ गए? और जे 12 होंगे बराबर, क्योंकि ये बराबर है दिया था, तो ये भी 12 वो भी 12। बात क्लियर हो गई? यहां से निकला 12 और ये उसके बराबर है दिया, तो ये भी 12 हो गए। आगे कह रहे हैं लड़कियों की कुल संख्या का 10% दोनों भाषाएं बोल सकती हैं, बोथ। 30 का 10% क्या हुआ? तो 3 लड़कियां ऐसी होंगी जो दोनों भाषा बोल लेंगी। 58% लड़के केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, ओनली इंग्लिश। 50 का 58%, कितना आ गया भैया? आ गया 29। अब भैया जी हैं 12, ये हैं 29, बचे कौन से? बोथ वाले बचे कि नहीं बचे? कितने हो गए? 50 का हिसाब करना है, 29 और 1 30 और 11 बचे कितने? बोथ वाले 9, ठीक। यहाँ 12 और 3 ओनली इंग्लिश, खत्म हो गया सब। अब जो पूछना पूछ लो। पहला क्वेश्चन है कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी, नॉट लड़का लड़की, कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी? केवल हिंदी 12 और 12 24, किसमें से? तो 24/80 गुणे 100। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 4 से 6, 6 पंचे 30%, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? 9 3 12। याद रखना विद्यार्थी कह रहे कि लड़के लड़की कह रहे। कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। केवल हिंदी या यार ये तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, हम इसको दे देंगे तो। चलो बताओ क्या लिखोगे? एक आध क्वेश्चन छूट गया क्या? चारों कर दिए ना। कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं बता दिया था। कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हो? कितने लड़के हिंदी बोल सकते हैं? 12, ये भी हो गया। हाँ भाई, 5वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, जल्दी दीजिए 5वें क्वेश्चन का आंसर। कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? बताएं। केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी? हिंदी वाले कितने, अंग्रेजी वाले कितने? दोनों को जोड़ दो। अब हिंट मिल गई होगी, काय की हिंट मिल गई होगी, अब ये सोचो। ठीक है, अब सोचो। ठीक है, क्लियर? ये सवाल हो गया क्लियर? आगे के सवाल दोनों पढ़ लो।